नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक, मतलब आने वाला ये हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ से आपको लाभ मिलेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में बताऊंगा। कौन सा आपका लकी अंक बनेगा, कौन से दिन इस हफ्ते में ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से दिन आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रख के चलना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्यौहार की। 9 सितंबर को हरतालिका तीज है। 9 सितंबर को हरतालिका तीज है। अगर ये व्रत कहा जाए, व्रत रखती हैं महिलाएं इसमें, ये भाद्रपद मास के तृतीया को और कहीं ना कहीं अगर कहें हस्ता नक्षत्र के दिन ये व्रत पड़ता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए, पति की उम्र के लिए, उनके काम के लिए, उनके धन के लिए ये व्रत रखती हैं। 10 सितंबर को अगर कहा जाए गणेश चतुर्थी रहेगी। 12 सितंबर को अगर कहा जाए स्कंद षष्ठी का व्रत रखती हैं महिलाएं संतान के लिए। ये तो हो गए 30 त्यौहार। अब एक एक करके मैं सभी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। मेरा ये कार्यक्रम चंद्र राशि के आधार पे होता है। चंद्रमा जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी राशि हुई। अगर अपनी राशि का आपको नहीं पता या कुंडली का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। नाम राशि जो भी आपका नाम है उसके आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहें संतान को लेकर चिंताएं इस हफ्ते में कम होंगी। धन से संबंधित चीजों में समय सामान्य रहेगा। व्यवसायियों के लिए कार्यक्षेत्र में हो रही दिक्कतें कहीं ना कहीं कम होंगी। धन का आवागमन बना रहेगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस हफ्ते में, और खासकर नौकरी पेशा लोगों को मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी में है तो गलत निर्णयों से बचिएगा। किसी भी प्रकार की हामी तब भरिएगा, सब चीज़ें जब चेक कर लीजिएगा उसके बाद ही कोई भी हामी भरिएगा। प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, समय अच्छा है। नौकरी से संबंधित, नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। नौकरी में निर्णय लेने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, धन के लिए, निवेश के लिए, शेयर मार्केट के लिए आने वाला हफ्ता मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। केवल एक दिन है जिसमें सावधानी बरतनी है, 6 तारीख। 9 तारीख और 11 तारीख बहुत अच्छी है। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, घर परिवार से दूरी बन सकती है। घर परिवार को लेकर तनाव हो सकता है। हफ्ते की शुरुआत अगर कहें तो घर परिवार या मानसिक पीड़ा को देने वाला या मानसिक पीड़ा के कारण हफ्ते का शुरुआत जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक है आपके लिए। कहीं पूरा हफ्ता ही ना खराब हो जाए। धैर्य से चलिएगा। कोई भी नया काम शुरू करना है तो सोच समझ के ही करिएगा। चिंताएं इस हफ्ते में अगर कहा जाए संतान को लेके भी बढ़ेंगी। संतान से संबंधित चीजों में तनाव उत्पन्न होगा। संतान के ऊपर अगर आपको पैसा लगाना है, उनके कार्यक्षेत्र को देखते हुए तो थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसायियों के लिए समय सामान्य है। कुछ अवरोध, कुछ तनाव आएगा, लेकिन एक आध दिन चलेगा, उसके बाद चीजें आपके हिसाब से चलने लगेंगी। किसी व्यक्ति के कारण नुकसान होगा। किसी व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, धन लेना है, या उसने कहा कि वहां पर पैसा लगा दो या ऐसा, इन सब चक्रों में मत पड़िएगा। कोई भी निर्णय लीजिएगा देख दाख के सोच समझ के ही लीजिएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए आने वाला हफ्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। यात्राएं सोच समझ के करिए। किसी प्रकार का वाहन से संबंधित खरीद फरोख्त इस हफ्ते में अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वालों के लिए 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। हफ्ते में भागा दौड़ी बहुत रहेगी। अपने कार्यों पे फोकस करके चलिएगा। समय की बर्बादी इस हफ्ते में होती हुई दिखाई दे रही है।
किसी के भड़कावे में, किसी के दिखावे में मत आइएगा। किसी ने भड़का दिया कि उसको पीटना है या उससे जो है द्वेष रखना है या उसको सबक सिखाना है, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। किसी के भड़कावे में आके आपका नुकसान होगा। वो भड़कावा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे किसी से द्वेष निकालना हो, चाहे कोई भी भड़कावा हो सकता है। पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी के कारण जो है आपस में तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। लेकिन जीवन साथी से राय ले लीजिएगा, जो भी आपका जीवन साथी है। अगर आप महिला हैं तो पुरुष, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, जीवन साथी से राय ले लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और दुर्घटना से संबंधित योग बन रहा है या चोट चपेट से संबंधित योग बन रहा है, वाहन आराम से चलाइएगा। किसी के कहे के अनुसार किसी जगह पे निवेश मत करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हफ्ता पूरा ही मिला जुला सा है। कुछ धन का व्यय खर्च होगा, लेकिन दिशा सही होगी। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कुछ विकल्प आपके सामने आएंगे। अगर इस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं तो विकल्प अच्छे होंगे, उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग विदेश में है, विदेश से संबंधित देश आना चाह रहे हैं या कोई बात स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों की अगर बात करें, कार्यक्षेत्र में सामान्यतः अगर कहें तो समय मिला जुला सा है। किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पिता से मतभेद होगा, पिता के कारण थोड़ा सा मन खट्टा होगा। अगर साझेदारी में पिता के साथ काम कर रहे हैं या पिता के साथ उनके व्यवसाय या कार्यक्षेत्र पे जो है आप काम कर रहे हैं, तो गुस्सा थोड़ा सा उनका बढ़ेगा आपके कामों को देखते हुए। कुछ गलत करेंगे तभी गुस्सा बढ़ेगा, अनानास का गुस्सा नहीं बढ़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें, अच्छा है, समय अच्छा है, इस समय का भरपूर प्रयोग करिए। वैवाहिक जीवन के लिए तनाव का समय रहेगा। धन के लिए अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र को बढ़ाना या निवेश करने के लिए समय अच्छा है। धन का व्यय और खर्च होगा, लेकिन उसका आने वाले समय में आपको फायदा मिलेगा। किसी प्रकार का किसी को उधार देने से इस समय पे बचिए। कर्ज ले रखा है तो कर्ज के कारण तनाव आपका बढ़ेगा। किसी के ऊपर आधारित या निर्भर मत रहिएगा कि वो आपका काम कर दे, ये आपका काम कर दे, ये आपकी एक गलतफहमी होगी। काम भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा काम में, और काम होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उससे संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 6 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और खासकर खून जनित बीमारियों का। एक बात, किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन या उससे संबंधित दिशा में अगर बातचीत करना चाह रहे हैं तो अपनी बातचीत को मजबूती से रखिएगा। समय, कहते हैं टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए या समय अच्छा होना चाहिए। मूड देखते हुए, अगले का मूड देख लीजिएगा, उसके बाद जो है अपनी बातों को रखिएगा। इस हफ्ते में क्रोध आपका बढ़ेगा। कहते नहीं कि आंखों पे पट्टी बंध गई, मैंने जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया और उसका खामियाजा भुगत रहा हूं। ऐसा कोई काम मत करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। धैर्य से, आराम से ही कार्यों को निपटाइएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें, निवेश सामान्यतः अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। इस समय पे धोखे की स्थितियां बनती हैं। किसी व्यक्ति के कारण आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा अड़ंगा या फंसाव होता हुआ इस समय पे दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। बस फिर से मैं कहूँगा कि समय देख लीजिएगा। अगर कोई रूठा है आपका जीवन साथी, उसको मनाना चाह रहे हैं, तब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समय को देखते हुए, उसके मन देखते हुए बातचीत कर लीजिएगा। बातचीत हो जाएगी, कोई डरने वाली बात नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 9 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी अगर कहा जाए 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है।
लकी नंबर की बात करें नंबर 4। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहें, बेहद अच्छा, वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। कर्ज लिया है, कर्ज के कारण तनाव होगा, मन में एक घुलन होगी, एक घुटेंगे कैसे तैसे मैं उसका कर्ज निकाल दूं, कर्ज मैं छुड़ा दूं। अगर प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से उसको पैसा देना है तो ये हफ्ता अच्छा है, उसको दे के ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके पास धन की व्यवस्था है तो बहुत सारे लोग हैं कि सोचते हैं कि कल दूं, परसों दूं, नरसों दूं। ये हफ्ता पैसे या कर्ज देने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए अच्छा कहलाएगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। सरकार में या सरकारी तंत्र में अगर आपका पैसा फंसा है उसके लिए समय अच्छा है। जो लोग राजनीति करते हैं, राजनीति में वर्चस्व या कोई मनोइच्छा है, कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, अपने टिकट के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। एक बात, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन आराम से चलाना है, हड्डी से संबंधित दर्द, पेन, जॉइंट पेन, इससे संबंधित समस्या इस हफ्ते में होती हुई दिखाई दे रही है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुभ डेट की बात करें 6 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, लकी अंक बनेगा नंबर 3। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कोई डरने वाली बात नहीं है। समय, दिशा, आपका विवेक, आपका धैर्य, आपका प्रयत्न, आपकी मेहनत इस हफ्ते में आपके कामों को बढ़ाएगी। काफ़ी समय से कोई काम आपका लटका है, फंसा हुआ था, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति से लाभ लेना चाह रहे हैं जिससे आपको लगता है कि मेरे काम के लिए ये व्यक्ति जो है बेहतर होगा, उससे बात करने के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक समय है और सकारात्मक परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों का विवाद, मुकदमेबाजी जमीन को लेकर चल रही है, जमीन से संबंधित चीज़ों में, उससे संबंधित चीज़ों में अगर न्यायालय तक नहीं गई है, बाहर ही बात है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे कोई अन्य हो, उससे संबंधित चीज़ों में बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। मित्रों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, और ख़ासकर जहाँ पर धन की बात आ जाती है, पैसे की बात आ जाती है, वो थोड़ा सा चिंताजनक होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 6 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी 11 तारीख और 12 तारीख रखनी है। लकी नंबर की बात करें, लकी नंबर बनेगा नंबर 9। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पिता आपके कार्य क्षेत्र के लिए अगर कहें इस समय पे राय लेने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाएंगे, अगर पिता हैं, या अगर पिता या गुरु या कोई बुजुर्ग आदमी आपकी मदद करेगा, कहीं पे भी फंसते हैं तो आपको रास्ता दिखा देगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पूरा ही हफ्ता अच्छा कहलाएगा उनके काम के लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस से संबंधित कोई दिक्कत आ रही थी, पीछे की जो चिंताएं थीं, पीछे का जो दिक्कतें थी, परेशानियां थीं, इस हफ्ते में कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। मनो इच्छा, मन की इच्छा, आकस्मिक धन लाभ, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। शुक्र चंद्रमा का एक योग बनेगा, सूर्य चंद्रमा का एक योग बनेगा, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए चंद्रमा बुध का एक योग बनेगा। ये पूरा हफ्ता अगर कहें भाग्य के सहारे, मेहनत के सहारे अपनी चीज़ों को आप बना ले जाएंगे। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित निर्णय लेना, चाहे वो बदलाव हो, चाहे वो आप खरीदना बेचना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं पदोन्नति या धन से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, धन को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 9 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से चंद्रमा अष्टम में, चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में चंद्रमा, अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं कहा गया है। अनानास का डर, वहम, मानसिक तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता इस हफ्ते में।
एक बात, क्रोध इस हफ्ते में बेहद बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। खान पान का परहेज करके चलना है, बाहर के खान पान का परहेज करके चलना है। खान पान का एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एक समय बांधिएगा कि इस समय पे मुझे खाना खाना है। किसी भी प्रकार की यात्राएं, और खासकर वो यात्राएं जो अचानक हों, कि आपने कहा, दोस्तों ने कहा वहाँ चलना है, ऐसी यात्राओं से अपने आप को दूर करके चलिएगा। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, यात्राओं से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके शरीर या आपके धन का मदिरा पान, शराब इत्यादि चीज़ों का सेवन बड़ा सोच समझ के करिएगा। ऐसी जगह पे मत पीजिएगा, ऐसी जगह पे मत इसका सेवन करिएगा जिस जगह को आप नहीं जानते, या फिर कह लीजिए कि किसी के घर जाके भी इसका सेवन मत करिएगा। एक बात, व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए उतार चढ़ाव रहेगा इस हफ्ते में। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में थोड़ा सावधानी रख के चलिएगा, क्योंकि झगड़ा झंझट आपस में जो होगा वो कार्य क्षेत्र को लेके होगा। थोड़ा सा पीड़ा होगी अगले को, आपको नहीं, अगले को। कहीं ना कहीं वो कहेगा कि आप मुझको समय नहीं दे रहे हैं, उसके कारण तनाव बढ़ेगा। बाकी आप कुछ समझदार हैं। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें, पूरा हफ्ता मिला जुला सा, तनाव भी भरपूर रहेगा, काम भी चलेगा, पैसे का आवागमन बना रहेगा। लेकिन किसी ने आपसे वादा किया है कि इस समय पे पैसा मैं दे दूंगा, इस हफ्ते में इस डेट को पैसा मैं दे दूंगा, वो थोड़ा सा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कर्ज किसी को दिया है तो कर्ज इसमें कहीं ना कहीं पैसा आने वाला था, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें हैं। तो इस बात पे फोकस करके चलिएगा और पहले से बातचीत कर लीजिएगा अपने स्तर पे, जो भी आप कर सकते हैं कि आपका समय पे पैसा मिल जाए। इस हफ्ते में अगर कहा जाए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, स्किन से संबंधित समस्या, चमड़ी से संबंधित समस्या, ठीक है, हाथ में चोट, और खासकर अगर कहा जाए बाएं हाथ या बाएं पैर में चोट के संकेत इस हफ्ते में दिखते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव होगा, बच्चों को लेके, संतान को लेके तनाव होगा, लेकिन कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। संतान का ध्यान और संतान की चिंता आवश्यक है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहें, धन के लिए, कर्म के लिए, रुके हुए धन, फंसा हुआ धन, आकस्मिक धन लाभ, उन चीजों के लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें निवेश, दोनों चीजों के लिए समय अच्छा है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें आपने भी पैसा लगाया अगले के साथ में, वहां पर तनाव होगा। वहां पर थोड़ा सा आंख कान खोल के चलिएगा, कहीं आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो। वैवाहिक जीवन में अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा इस समय पे तनाव होगा। कहते नहीं कि बुद्धि क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ये काम क्यों किया, वो वाली स्थितियां इस हफ्ते में पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यवसाय में जो मैंने चीज़ें कही, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी विशेष कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन की स्थितियां अच्छी हैं, धन आएगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, चिंताएं आपकी कम होंगी, चिंताएं आपकी कम होंगी, पीछे का तनाव कम होगा। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको घर की बड़ी याद आएगी, या घर से संबंधित कुछ ऐसी बात आएंगी जिसके कारण वो भावुक होंगे। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 6 तारीख और 9 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 11 तारीख और 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का राशिफल मैंने बताया। देवगुरु बृहस्पति अगले 15-20 दिनों में 16 तारीख या 17 तारीख के आसपास अपनी राशि का वक्री थे। अब वो मकर राशि में ही वक्री रहेंगे। मकर राशि में वक्री होने के कारण थोड़ा सा ये कोविड वाली समस्याएं थोड़ा सा बढ़ेंगी, वाली स्थितियां नहीं होंगी जो पीछे आपने देखा, और ऐसी कोई स्थितियां नहीं होंगी थर्ड वेव बहुत बड़ी आएगी। मुझे नहीं लगता है, ज्योतिषी आधार पे मैं कहूँ ऐसा कुछ नहीं लगता है। फिर भी बढ़ेंगी। फिर भी आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, आपको किसी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतनी है।
सरकार जो कहती है उस पर ध्यान दें, टीका ज़रूर लगवाएं, इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखें। अपनों की चिंता करिए, अपनों के साथ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ईश्वर की आराधना करिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय सिया राम।